अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखने रूबरू इस्लामाबाद से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। जनूबी एशिया यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, इनकी हुकूमतें आपस में बात करें ना करें, जनूबी एशिया की ख़वातीन आपस में बातचीत कर रही हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद में साउथ एशियन वेमेन अलायंस फॉर कम्युनिटी लीडर यानी जनूबी एशिया की कम्युनिटी लीडर्स ख़वातीन का इत्तेहाद, इनका एक इजलास हुआ 2 दिन का। और ज़ाहिर है साउथ एशिया में अमन भी मसला है, तरक्की भी मसला है, सेहत भी मसला है, तालीम भी मसला है। साउथ एशिया मसाइल से घिरा हुआ है, हुकूमतें बात नहीं कर रही, लेकिन यहाँ जनूबी एशिया की कम्युनिटी लीडर ख़वातीन ने आपस में बातचीत की, उन मसाइल की निशानदही की। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर किया गया। खुदा करे कि इसी तरह से हुकूमतें भी अपने अपने मसाइल को शेयर करें और फिर आगे बढ़कर जनूबी एशिया जो दुनिया का कम तरीन तरक्की याफ्ता खित्ता है उसमें भी तरक्की आए। ख़वातीन ने डिस्कस क्या किया, ख़वातीन अमन के लिए क्या सोच रखती हैं, जनूबी एशिया की ख़वातीन तरक्की के लिए क्या सोच रखती हैं। हमने कोशिश की है कि इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से आने वाली ख़वातीन के साथ बातचीत की जाए और आपको ये बताया जाए कि मसाइल के हल के लिए इस खित्ते की ख़वातीन क्या विजन रखती हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। इस पहले प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं डॉक्टर नौरीन खालिद साहिबा, आवाज़ प्रोजेक्ट की लीड पर्सन है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आई। मेरी दूसरी मेहमान हैं चांदनी जोशी साहिबा, ये नेपाल से आई हैं और होम मेट साउथ एशिया की नुमाइंदगी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरी तीसरी मेहमान हैं रेहाना रिया वाला जी, ये भारत से तशरीफ़ लाई हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड वेमेन एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेड कर रही हैं। मेरी चौथी मेहमान है समीरा हमीदी साहिबा, अफ़गानिस्तान से आप तशरीफ़ लाई हैं और अफ़गान वेमेन नेटवर्क की नुमाइंदगी कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा, आप मेज़बान भी हैं इस सारी कॉन्फ्रेंस की और आप इनके साथ इंटरेक्ट भी करती रही हैं। 2 दिनों में सेंस क्या उभरी है कि साउथ एशिया की, जनूबी एशिया की ख़वातीन चाहती क्या हैं? जी, बहुत शुक्रिया शौकत साहब। मेरे ख्याल में जो 2 दिनों में जो बहुत चीज़ उभर के सामने आई कि लोगों के अंदर, ख़वातीन के अंदर अपने मसाइल के लिए इकट्ठे होकर आवाज़ उठाने की जो एक लगन है, जो एक उनकी एक कोशिश है, उसको उन्होंने भरपूर तरीके से उसका इजहार किया। और ये बहुत अच्छा एक कल के एक सेशन के अंदर जो मुझे लगा कि उन ख़वातीन ने ये महसूस किया कि उनके मसाइल मुख्तलिफ भी हैं लेकिन उनमें बहुत सारी ममासलत भी है। और सबसे बड़ी एक ममासलत ये है कि वो अपने अपने मुल्कों के अंदर रहते हुए अपना एक कलीदी किरदार अदा करने के लिए उनके अंदर एक ख्वाहिश है, एक जज्बा है और वो समझती हैं कि हम अपने अपने मुल्क के अंदर जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें जनूबी एशिया के लेवल के ऊपर, एक सार्क के लेवल के ऊपर हमें यक ज़ुबान होकर अपनी आवाज़ उठानी है और अपने एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है। यक ज़बान होकर अपनी आवाज़ उठाने का अज़्म तो आया, बट जनूबी एशिया में आप सीनियर मेंबर हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं। सार्क समिट नेपाल में हुई, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ना हुआ लीडर्स का। पाकिस्तान में होने वाली ख़त्म हो गई, अभी तक नहीं हुई, कब होती है हम नहीं जानते। लेकिन डॉक्टर साहिबा जो नुक्ता उठा रही हैं, यकीनन आप सब की आवाज़ है कि ख़वातीन मसाइल को बेहतर भी समझती हैं, घर के अंदर, गली के अंदर, महल्ले के अंदर और ब्रॉडर लेवल पर। इंटरेक्शन हुकूमतों का नहीं होता, नेटवर्क्स कैसे आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं? देखिए, औरतों के हवाले बात ही दूसरी है। एक ज़िंदगी वो असर करती है और चाहती हैं कि एक दूसरे से विथ ईच अदर कि दुख सुख मिला जाए, बात किया जाए, बाढ़ा जाए ना। तो अभी इस मीटिंग में भी यही बात हो रही है कि जो कुछ हमने सीखा है हम आपको बताना चाहते हैं और जो आपने सिखाया हमें बताएं कि हम जल्दी से सीख के साथ साथ आ जाएं। तो सार्क समिट नहीं हुआ है इस साल भी, जो होना था नहीं हुआ। तब भी जो बुलंद से जो आवाज़ उठी थी इस्लामाबाद की लास्ट मीटिंग में, हम वो जो चार्टर ऑफ डिमांड था वो लेके हम सार्क सेक्रेटेरिएट में गए और हमने अपने अपने गवर्नमेंट को भी दिया है, सार्क सेक्रेटरी जनरल को भी दिया है। कहा कि ऐसा सावा करके एक इंस्टीट्यूशन है
सब औरतें साथ में हैं, हम आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। एक आवाज़ से हम आप लोग को काफ़ी चीज़ बताना भी चाहता है और एक दूसरे से सीखना भी चाहते हैं। तो एक बहुत ज़ोर से आ रहा है और मुझे लगता है इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। यानी ये जो दीवारें हैं, ये जो बाइकॉट हैं, ये जो आपस में रुकावटें हैं, ये दूर होंगी और लीडर्स भी मिल के बैठेंगे, बातचीत करेंगे। रेहाना रियावाला जी, आप भारत से आई हैं और आप भारत के सूबे गुजरात से आई हैं। डेवलपमेंट जो भारत में हुई, डेवलपमेंट पाकिस्तान में भी आपको बताया गया होगा। दोनों मुल्क डेवलपमेंट में आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो खवातीन वाला मामला है, मैं उस पर फोकस करना चाह रहा हूँ। आपने पाकिस्तानी खवातीन से मिली हैं, पाकिस्तानी खवातीन क्या इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत हुई है, क्या मैसेज आपको मिला है इन 2 दिनों में? एक सिस्टर टू सिस्टर वाला जो ऑर्गेनाइजिंग को हमें आगे लेके बढ़ना है, जहाँ भी हम किसी मीटिंग्स में मिलते हैं, कहीं पे मिलते हैं, तो यही देखते हैं कि बहनें एक दूसरे से मिलके फिर उस काम को कैसे आगे लेके जाए, वो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। और उसी हिसाब से हम लोग सेवा में जो है वो हमें उसी हिसाब से काम करते हैं कि काम जो होता है, बहनों का काम जो होता है वो मद्देनज़र रखते हुए हम आगे काम करते हैं। और उससे बहनों के हाथ में जब काम आता है और जब रोज़गारी आती है, तब उसके पीछे चलते हुए बहनों की फैमिलीज़ के जो इश्यूज़ है वो ख़त्म होते हैं, सोसाइटीज़ के इश्यूज़ है वो ख़त्म होते हैं, कम्युनिटीज़ के इशू ख़त्म होते हैं और उससे बहनों को एम्पावर मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं सिस्टर टू सिस्टर ऑर्गेनाइजिंग। और काम के द्वारा जब उनकी ज़िंदगी में पीस आता है तो वो कम्युनिटी के लिए, नेशन के लिए सोचती है और उससे हम कैसे आगे बढ़े। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जनूबी एशिया के जो मसले हैं वो काफ़ी सिमिलर है, तो उसको हम लेके आगे बढ़े हैं। देन सेवा में हम लोग काफ़ी सारे ऑलमोस्ट ऑल साउथ एशियन कंट्रीज़ में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो यही है कि जो होम बेस बहनें हैं उनके साथ रह के हमने सभा एसोसिएशंस बनाए हैं, तो उनके साथ रह के काम करते हैं। तो हमारा जो ये है, बहनों का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आए, इंस्टीट्यूशन उनके बिल्ड हो और वो कैसे बहनें अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करती रहे, ऑपरेट करती रहे, जिससे कि उनकी विजिबिलिटी मिले और विजिबिलिटी मिलेगा तो आगे वॉइसेस भी मिलेंगे। और अगर काम उनके हाथ में होता है, उनकी अपनी इकोनॉमिक, बहनों को कैसे हम वैल्यू चेन में जोड़े, कहीं ना कहीं पूरी वैल्यू चेन बहनों के हाथ से कैसे आए, वो हमारा फोकस रहता है। सो वैल्यूज़ को भी चेंज करना है और थ्रू एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन करना है। सुमेरा हमीदी साहिबा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी कुछ रुकावटें हैं, वो आपको मालूम है, लेकिन जहाँ ख़वातीन की एम्पावरमेंट है, जहाँ माशरे की तरक्की है, जहाँ तालीम, सेहत है, मसाइल बहुत सारे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अफ़गान वेमेन नेटवर्क के हवाले से? क्या अफ़गानिस्तान में कुछ थोड़ा सा बताएं, आपने सीखा क्या है फिर? शुक्रिया। मेरे ख़्याल में यहाँ आने का एक वजह ये भी है कि जो 8 कंट्री से ख़वातीन आए हैं, इनके मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंस है और इनके जो कम्युनिटी लेवल काम है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम काबुल लेवल और कुछ बिगर प्रोविंस लेवल पे काम कर चुके हैं, लेकिन जो वुमेन कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो एक्सपीरियंसेस फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सुनी है कल और आज इंडिया के दोस्तों से या नेपाल के दोस्तों से या भूटान या मालदीव, ये सब एक एक्सपीरियंस है कि कुछ एक्सपीरियंसेस है कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के सिलसिले में। और हमारा भी जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है 20 इयर्स ओल्ड है और ये नेटवर्क एडवोकेसी करता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सो आवर एक्सपीरियंस कैन आल्सो बी हेल्पफुल फॉर एग्जांपल फॉर सावा। मसलन अभी डिफरेंस क्या है? पहले एक सिस्टम था अफ़गानिस्तान में, फिर अफ़गानिस्तान में नया सिस्टम आया, इलेक्शंस हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी सुना है अफ़गानिस्तान में बहुत पावरफुल हो गई है, मीडिया बहुत पावरफुल हुआ है। अब ख़वातीन की plight के, ख़वातीन के हालात के हवाले से आज अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के क्या हालात हैं? देखिए,
पिछले 16 सालों में ख़वातीन ने ये किया है कि अपने ऊपर काम किया है, उन्होंने एक्सपीरियंस सीखा है, टेक्निकली अपने आप को प्रमोट किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग किया है अपने आप को। अभी जो ख़वातीन का डिमांड है अफ़गानिस्तान में, उनका रोल के ऊपर है। वो चाहते हैं कि डिसीजंस में हो, वो चाहते हैं कि पीस प्रोसेस के पार्ट हो, वो चाहते हैं कि पीस नेगोशिएशन जो अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में हो जाएगा, वो चाहते हैं कि वो पीस नेगोशिएशन टेबल में हो। इसके अलावा वो चाहते हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस होती है अफ़गानिस्तान के बारे में, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, वुमेन चाहते हैं कि वो उसके पार्ट हो, क्योंकि आफ्टर 16 years women have gained a lot of experience and knowledge to share. चले, मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं मामलात को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट आपस में बात नहीं कर रही, ख़वातीन आपस में बात कर रही हैं। क्या पोटेंशल है जनूबी एशिया में तब्दीली लाने का इस अमल के ज़रिए? सेहत, तालीम के बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ। घर में जो अगर कुछ तकलीफ दुख हो जाए तो ख़वातीन को ही बेयर करना पड़ता है। इनकी क्या एहसासात हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम साउथ एशियन वेमेन के हवाले से, यानी जनूबी एशिया की ख़वातीन की इस्लामाबाद में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बता रहे हैं। ख़वातीन भारत से आईं, नेपाल से आईं, बांग्लादेश से आईं, श्रीलंका से आईं, मालदीव से आईं, अफ़गानिस्तान से आईं और ऑब्वियसली पाकिस्तानी ख़वातीन भी शामिल थीं। तरक्की और अमन के हवाले से इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे और यही चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं। डॉक्टर नौरीन खालिद साहिबा, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में ख़वातीन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, उसके अलावा सेहत है, तालीम है, आपने क्या शेयर किया इन ख़वातीन से जो दूसरे ममालिक से आई थी? देखिए जी, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, जहाँ कि हम कह सकते हैं कि ख़वातीन की, बल्कि पूरे साउथ एशिया में अगर मैं करूँ बात, तो कल एक हमारी सबकी ख़वातीन की एक अच्छी रिफ्लेक्शन थी कि पूरे साउथ एशिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर ख़वातीन प्राइम मिनिस्टर्स का रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम ये भी देखें कि वो ख़वातीन प्राइम मिनिस्टर हमारी रहीं, लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन की ज़िंदगी पाकिस्तान में भी श्रीलंका में रहीं, भुट्टो रही, फिर श्रीलंका में मिसेस बंद्रा नायके रही, इंडिया में इंदिरा गांधी रही, बांग्लादेश में हसीना वाजिद, खालिदा ज़िया रही। जी हाँ, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, लेकिन ख़वातीन की अगर हम ज़िंदगी देखें, आम ख़वातीन की ज़िंदगी देखें, तो उनकी मसाइल, उनकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, जैसे आपने अभी कहा एजुकेशन का मसला देखें, तालीम का देखें, घरों के अंदर उनका जो इस्तेसाल हो रहा है, अगर हम उसकी बात करें, जो सड़क पे निकलते हुए उनके साथ जो मसले मसाइल होते हैं, तो लगा ये कि बहुत काम हो रहा है लेकिन अभी बहुत करने की ज़रूरत है। और ये सिविल सोसाइटी एक अपना हाथ बटा रही है हुकूमत के साथ कि हम उसमें एक लोगों को आगाही दे सकते हैं, लोगों को सियासत में शमूलियत, औरतों की सियासत में शमूलियत, ताकि उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले उनकी शमूलियत के साथ हों। क्योंकि मैं या किसी और जगह से बैठ के मैं उन औरतों के लिए बात नहीं कर सकती जो उन औरतों के जो उस ज़िंदगी में से गुजर रही हैं, जो वो उन मसाइल को सह रही हैं, जो उन मसाइल से दो चार हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, हो चुकी हैं, सारे साउथ एशिया में हुई हैं, लेकिन ये एक लम्हा फ़िक्रिया हम सब के लिए है कि क्या वजह है कि एक आम औरत की ज़िंदगी, आम औरत आज भी जब इलेक्शन में लड़ना चाहती है, इलेक्शन लड़ना चाहती है, एक आम औरत जब अपने बच्चे को लेके अस्पताल जा रही होती है, एक आम बच्ची जब स्कूल में दाखिला लेने चाहती है, तो उनको इनकार क्यों किया जाता है, उनको हरास क्यों किया जाता है, वो इनसिक्योर क्यों फील करती है, जबकि हमारे यहाँ कवानीन मौजूद हैं। तो कहीं कुछ ऐसा है जो हम सबको मिल बैठ के सोचने की ज़रूरत है और हमें इकट्ठे काम करने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत की बात कर रही हैं। हैरेसमेंट सारे मुआशरों में है, तालीम के हवाले से बात कर रही हैं, मीन की एक्सेस नहीं है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपके मुल्क का क्या एक्सपीरियंस है? शौकत साहब, औरतों के हवाले, जी औरतों के हवाले से बात हो रही है।
ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है ना, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन यानी औरतों के खिलाफ हरासा करने की शिकायत हैं, फिर मौके अपॉर्चुनिटी जैसे वो बता रही हैं कि वो बहुत कम मिलता है, नेपाल में क्या सूरत हाल है? नहीं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन तो वर्ल्ड में ग्लोबली है, ग्लोबल फिनोमेना है। और अब और भी पता चल रहा है, पहले बात नहीं करते थे लोग, अब बात करना शुरू किया है। नहीं, पहले तो कोई घर में कोई किसी को मारता भी वो बात नहीं करते थे ना, एटलीस्ट अब पब्लिकली बाहर आ चुका है ये बातें, तो औरतें भी बोलने लग गई हैं। तो मुझे लगता है कि अब सुना जा रहा है। जैसे नेपाल की बात करूं, वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक विंग खुला है, और जैसे आप पूछ रही थी, आप आगे पूछ रहे थे ना, जो डॉक्टर साहब ने कहा, नेपाल में अभी हम बहुत प्राउड हैं क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट वुमेन है एंड शी इज़ फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, और हमारी चीफ जस्टिस भी वुमेन है। और नेपाल की सदर भी औरत है और नेपाल में चीफ जस्टिस भी औरत है और स्पीकर भी औरत है। तीनों विंग में, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तीनों के तीनों ऑर्गन जो है वो औरतों के हाथ में। और हमें लगता है कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ये औरतें नाम से नहीं है, वो नीचे से कम्युनिटी से उठ के आई हैं जी, हार्ड वर्क के करके, मेहनत करके एक उनके पास एक माजरा है, वहाँ से उठ के आई हैं। तो हमें लगता है कुछ अच्छा ही होगा। खवातीन के एम्पावरमेंट के हवाले से नाजरीन, नेपाल की सदर, नेपाल की स्पीकर और नेपाल की चीफ जस्टिस एक खातून है, बहुत अच्छी बात है। रेहाना जी, मैं आपके पास आऊँगा। बात कर रही थी डॉक्टर नौरीन खालिद साहिबा कि क्या वजह है कि हमारे माशरों में, जनूबी एशिया में, एक औरत इलेक्शन नहीं लड़ सकती अपनी काबिलियत के बुनियाद पे, अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे, रुकावटें आ जाती हैं। भारत का क्या एक्सपीरियंस है? एम्पावरमेंट का आप इदारा चलाती हैं। हमारा जो अनुभव है वो ये है कि मैं जो बताऊंगी वो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन के हमारे अनुभव के हिसाब से बताऊंगी। तो हमारा जो अनुभव है वो ये है कि ग्रास रूट में जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलेगा, काम मिलेगा, तो वो आगे बढ़ सकती है। एंड दूसरा ये है कि ये एक प्रोसेस है जो स्लोली और थोड़ा टाइम है, पर बहनों को अपना टाइम चाहिए उसको आगे ले जाने के लिए। एंड यही नहीं है कि लीडर वो अपनी सोसाइटी में रहते हैं और वो अपने सोसाइटी में, कम्युनिटी में लीडर होके भी काफ़ी सारा अपना काम कर सकते हैं और वो देश के तरक्की के लिए काम करते हैं। और उनका जो काम है और उनका जो लाइवलीहुड है वो देश के जीडीपी में भी उनकी बहुत क्या बोलते हैं, उनका पार्टिसिपेशन रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन के हवाले से एक एतराज़ आता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे आपकी है सेल्फ एम्प्लॉयड वेमेन एसोसिएशन। कहते हैं कि जो ग्रॉस रूट में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकी ये ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मुझे इंडिया का, नेपाल का, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहिबा भी एग्री करेंगी, क्या वाकई भारत में भी कोई इस तरह की तनकीद होती है, कोई क्रिटिसिज्म आता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तंजीमें जो बहुत एक्टिव भी रहती हैं लेकिन तब्दीली नहीं ला सकती? आपका क्या वहाँ एक्सपीरियंस है? हमारा जो हम अनुभव बताएंगे तो हम लोगों ने शुरू किया एक अहमदाबाद सिटी से, पर अभी जो है हमारा गुजरात के 14 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, इंडिया के 14 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, और जो दूसरी सारी 7 कंट्रीज है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस होता है, हम लोग करीबन 40 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं उनकी सेकंड एंड थर्ड जनरेशन भी सेवा के साथ जुड़ी है। एंड देन हमारा जो काम है वो ये कि हम कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस पे काम करें, ताकि बहनों का सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही नहीं, पर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के साथ साथ उनका डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़े, ताकि वो अपने गाँव में,
अपने तबके में, अपने ट्रेड में, हम लोग जो अपनी कम्युनिटी, हम लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो ट्रेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। काफ़ी 100 से ज़्यादा ट्रेड से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एंड जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट है जो उनको आमदनी की सिक्योरिटी दे, काम की सिक्योरिटी दे, और साथ साथ में सोशल सिक्योरिटी भी मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। समीरा जी, द इंक्लूसिव सोसाइटी कम्स इन व्हेन द वुमन लीडरशिप इज देयर। समीरा जी, एक ट्रांजिशन है अफगानिस्तान में, एक सोसाइटी थी ट्रेडिशनल, फिर जो हालात हुए उसके बाद अब एक नई सोसाइटी जन्म ले रही है। जो बात रेहाना जी कर रही थी कि सिक्योरिटी मिलती है, एम्पावरमेंट मिलती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ की ख़वातीन क्या अब ऑफिसेज में जा सकती हैं, क्या बाज़ारों में जा सकती हैं, क्या वो इनकम जनरेशन के जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे यूटिलाइज कर सकती हैं, या अभी ये ख्वाब है और इसकी ताबीर में मज़ीद वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, पिछले 16 सालों में मेरे ख्याल में ख़वातीन के लिए बहुत काम हुई है अफगानिस्तान में। अभी अगर हम हमारे पार्लियामेंट को देखें, पार्लियामेंट और सेनेट में 7% वुमेन है, और उसके अलावा 4 वुमेन मिनिस्टर है, हमारे 4 मिनिस्टर्स है कैबिनेट में। उसके अलावा हायर एजुकेशन में और सेकेंडरी एजुकेशन में गर्ल्स का और लेडीज़ का बिल्कुल अपीयरेंस है, वो जाते हैं। स्पेशली दोज वुमेन, वो जो औरतें काम करती है दिन के वक्त, वो शाम के क्लासेस में जाते हैं। उसके अलावा वुमेन एंगेजमेंट बिजनेस में बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब तक वुमेन इकोनॉमिकली एम्पावर ना हो, शी वॉन्ट बी एम्पावर्ड एंड शी वॉन्ट बी रिस्पेक्टेड। तो लेकिन मुश्किल ये है कि ये जो मैंने बातें आपसे शेयर की, ये काबुल और कुछ बड़ी प्रोविंसेस में, बड़े शहरों तक, जी बड़े शहरों तक हो रही है। और हमारा काम अभी यही है कि हम किस तरह ये जो एक्सपीरियंस हमारा है ये हम दूसरे प्रोविंसेस में ले जाए, और जो वो जो हार्मफुल ट्रेडिशनल और कल्चरल प्रैक्टिसेस है, वो जो फरहंग है कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, औरतों को काम नहीं करना चाहिए, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके हिसाब से हम बहुत सारे अवेयरनेस काम कर रहे हैं, मर्दों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त के साथ तब्दीली आएगी। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इनके साथ ये मामला उठाएंगे, जितना भी इनके अंदर विलिंगनेस हो, जितना इनके अंदर एक जज्बा हो, लेकिन डिपेंड सब कुछ हुकूमतों पे करता है। मसलन अगर इसी कॉन्फ्रेंस में हुकूमतें इनको आने की इजाज़त ना देती, हुकूमतें अगर वीज़े ना देती, तो ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती थी। ये मसाइल और रुकावटें हैं, इनको ख़वातीन जनूबी एशिया की, जो जनूबी एशिया में अमन चाहती हैं, तरक्की चाहती हैं, इन रुकावटों को कैसे अबूर कर सकती हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जनूबी एशिया की ख़वातीन, तमाम 8 ममालिक की ख़वातीन इस्लामाबाद में थी। हमने उनके साथ ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया कि जनूबी एशिया की ख़वातीन इस खित्ते में अमन तरक्की के हवाले से क्या सोच रखती हैं। डॉक्टर साहिबा, ज़ाहिर है आप मेज़बान हैं, पाकिस्तान मेज़बान है, इस्लामाबाद में ये कॉन्फ्रेंस हुई और अच्छा हुआ कि ख़वातीन इस खित्ते की पाकिस्तान आ गई। ये कॉन्फ्रेंस, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस इन रुकावटों को भी ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकती है। जी शौकत साहब, मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगी कि हुकूमत, हमारा कोई ये हुकूमत वर्सेस सिविल सोसाइटी नहीं है। हमारी हुकूमतें, मेरा मानना यह है कि हमारी हुकूमतें भी समझती हैं कि लोगों के साथ ताल्लुक़ रहना और जुड़ा रहना बहुत अहम होता है। हुकूमतों की कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से ये काम कई दफ़ा उस लेवल पे नहीं होते। और मैं अगर ये कहूँ तो इस कॉन्फ्रेंस को इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज़ करने में हमें हुकूमत से, हमें अपने हाई कमीशन से, हमें हर तरफ से सपोर्ट मिली। और अगर मैं ये कहूँ, कल की जो इनाग्रेशन हुई उसके अंदर
अगर हुकूमतें सपोर्ट नहीं करती, जो आप फरमा रही हैं कि सपोर्ट दी, अगर नहीं करती तो क्या कर सकते थे? जी, तो मैं इसमें ये कहूँगी कि औरतें फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हैं, मिलने का, बात करने का, अपने आप से गुफ्तगू करने का। और ये एक अच्छा, आपके सामने हमने एक मिसाल दी कि हम औरतों ने उन तमाम मुश्किलात के बावजूद, उन तमाम रुकावटों के बावजूद हम इकट्ठे हुए, हमने एक दूसरे से बातचीत की, हमने एक दूसरे से दुख सुख किया और हमने एक दूसरे से बहुत सीखा। और इसमें मुझे लगता है कि हमारी हुकूमतों को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए या नहीं होगा। जोशी जी, आपसे अगर यही सवाल किया जाए, आप पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्ट से बाहर हैं, आप नेपाल में हैं, नेपाल के सब मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जब यहाँ तनाव पैदा होता है 2 मुल्कों में, 3 मुल्कों में, 4 मुल्कों में, कितना मुश्किल होता है इस तरह से मिलना जुलना? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम कैसे बात करते हैं, लॉट डिपेंड्स, और किस कॉज के लिए काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बताया कि दिस इज नॉट समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं। देखे ना, सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस, सार्क समिट भी जब होती है तो किसी के खिलाफ काम नहीं होता, उसमें भी अमन की बात की जाती है, तरक्की की बात की जाती है, तामुन की बात की जाती है, लेकिन सार्क समिट भी तो नहीं हो सकती। बहुत दफा ऐसा हुआ है, आपके मुल्क में होने वाली समिट भी 2-3 बार पोस्टपोन हुई, फिर जाके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस इशू पे हम काम कर रहे हैं ना, उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कमिट कर रखा है। एक सीडो है, जहाँ गवर्नमेंट ने साइन किया है, देयर सर्टेन कन्वेंशंस, बीजिंग डिक्लेरेशन, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, सोशल चार्टर है सार्क का, सब गवर्नमेंट सोशल चार्टर है, लेकिन इंटरनेशनली भी अकाउंटेबल है ना, वो सब तो करना है, तो खुद को उनको करना है, तो अभी हम वो काम कर रहे हैं। तो अपनी अपनी गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है शौकत साहब की ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो आप कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो हम अपनी गवर्नमेंट से भी बताते हैं कि ऐसा इस्लामाबाद में हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं, इसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, ये सबके फेवर में है, सबकी वेलफेयर में होता है, तो सब मिल जाता है। हमें पाकिस्तान वीजा 2 घंटे में मिला। कॉज की बात है, वेरी गुड, व्हाट काइंड ऑफ कॉज, और आप कैसे पेश आते हैं। और आपने सुना अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल की बातें जो औरतें सीख रही हैं ना, स्किल्स, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, वो हम सब इस्तेमाल करते हैं ना जब हम ये बातें करते हैं कि हमें क्यों आना है। सो जो रुकावटें हैं वो कम हो रही हैं, बढ़ नहीं रहे। रेहाना जी, पाकिस्तान की पार्टिसिपेंट कह रही थी कि हुकूमतें भी समझती हैं कि लोगों को मिलना चाहिए, आपस में जुड़ा होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। इंडिया में भी ये एहसास है जो डॉक्टर नौरीन साहिबा कह रही थी, इंडियन गवर्नमेंट में? हाँ जी, हम वही कहेंगे, क्योंकि जो सारा हमारा काम साउथ एशियन रीजन में हो रहा है वो काफ़ी कुछ गवर्नमेंट के सपोर्ट से हो रहा है। एंड देन जो हम कहेंगे कि ये एक मौका है जहाँ पे वुमेन लीडरशिप को, सिस्टर टू सिस्टर ऑर्गेनाइजिंग को एक प्लेटफॉर्म मिला है एंड एक विजिबिलिटी मिली है कि हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहले माहौल खुला था, आते जाते थे, फिर बॉर्डर मैनेजमेंट हुई, हम लोगों के मिलने जुलने की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान की खवातीन, बहुत सारी आप जैसी खवातीन जो पाकिस्तान देख चुकी हैं, पाकिस्तान में शायद रह भी चुकी हैं, वो क्या समझती हैं, मिलना जुलना कितना मुश्किल हो रहा है या आसान हो रहा है? मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली मिलना जुलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है अभी। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट्स के बीच में, वो इफ़ेक्ट कर रही है लोगों का राबता। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम इसी के ये जो सावा प्लेटफॉर्म है और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वो फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम एडवोकेसी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में पीपल टू पीपल डायलॉग, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड इट शोज दैट पीपल आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सो पीपल आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। आप चारों यस कर रही हैं, नॉट कर रही हैं, सबकी यही मुत्तफिका ओपिनियन है कि जो जनूबी एशिया के अवाम हैं वो कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, वो अमन का हिस्सा है।
दैट्स व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। आप तो इस्लामाबाद में रही हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। अभी कितने अरसे के बाद आप इस्लामाबाद आएंगे? आफ्टर अ ईयर आई कम एंड गो, मैं आती जाती रहती हूँ। लास्ट ईयर भी इसी कारनामे तो के वजह से आपका आई। आना जाना रहता है, मसला नहीं बनता। जी, नहीं। ये फीलिंग जो आप यहाँ इस्लामाबाद के हवाले से बयान कर रही हैं, पाकिस्तान के बारे में बयान कर रही हैं, अफ़गानिस्तान में कितनी शेयर की जाती है अमंग द विमेन? अफ़गान ख़वातीन किस हद तक कंधार में, काबुल में, मदार शरीफ में, हेरात में, दूसरे शहरों में, जलालाबाद में इस फीलिंग को शेयर करती हैं? देखिए, हम जो महाजिर रह चुके हैं और बेनिफिट्स लिए हैं पाकिस्तान रहने में, हम वो बहुत ओपनली बात करते हैं। जो एजुकेशन मैंने पाकिस्तान में ली है, मैं हमेशा उसके बारे में बात करती हूँ। और बाकी जो लेडीज़ है, जेंट्स है, वो जहाँ मतलब चांस मिलती है हम ओपनली डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम बात कर लें, लेकिन हाँ मुश्किल है पॉलिटिकल एरिना में, और जो पॉलिटिकल एरिना है उसके बारे में मैं समझती हूँ कि वो काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और वो मैं एक एडवोकेट के हिसाब से मेरे हाथ में नहीं है कि मैं वो कर लूँ। ब्रीफ सा मुझे सवाल जवाब चाहिए क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। हुकूमतों को ख़वातीन कैसे मजबूर कर सकती हैं कि वो लोगों के आने जाने में आसानियाँ पैदा करें? थ्रू एडवोकेसी के तरह, और जो ऑब्लिगेशंस है, जो रीजनल मेकैनिज़म्स है, जो इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट्स, वो हम यूज़ करके फोर्स कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट्स को। रेहाना रायवाल जी, आप क्या कहेंगी? हुकूमतों को किस तरह से ख़वातीन ये मजबूर कर सकती हैं कि आना जाना रहे, लोगों का मिलना जुलना रहे, ताकि लोग जुड़े रहें, वो ख़वातीन हों, वो सोशल सेक्टर के लोग हों, वो समाजी वर्कर्स हों? बस यही कि हम अपने काम के द्वारा और जैसे आगे बढ़ते जाए उसी तरीके से हम, और जो हमने सीखा है, जो हमारा अनुभव है, वो हम शेयर करते जाए और आगे से हमको एक रिकग्निशन मिले, विजिबिलिटी मिलेगी, वॉइस मिलेगा। जोशी जी, आप क्या कहेंगे? जो पीयर लर्निंग और शेयरिंग है वो बहुत पावरफुल होता है। तो इस मीटिंग में से यही बात आ रही है कि एक्सचेंज विजिट होना चाहिए, एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है हमें, और तब जाके हम गोल्स और रीच कर सकते, नेशनल गोल्स, ग्लोबल गोल्स। सो आई थिंक इट्स वेरी अर्जेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। मैं शौकत साहब सिर्फ दो इसमें चीज़ें कहूँगी। एक तो प्रोसेस का हिस्सा है, जैसे चांदनी जी ने कहा था थोड़ी देर पहले कि जितनी ख़वातीन फैसला साजी में शामिल होंगी उतने राहें खुलेंगी, अमन के लिए, तरक्की के लिए राहें खुलेंगी, इस खित्ते के, पूरे खित्ते के लिए तरक्की के राहें खुलेंगी। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल में हमें हुकूमतों के साथ मिलकर काम करना है, उनके साथ मिलना है, उनको ट्रस्ट देना है कि हम वही काम कर रहे हैं जो कि हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन हम बहैसियत शहरी इस मुल्क के, अपने अपने मुल्क में हम उन्हीं के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसे है कि पाकिस्तान, नेपाल, ये 8 ममालिक सीडॉ के सिग्नेटरी हैं, और ख़वातीन की जो एम्पावरमेंट है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसमें हुकूमत के साथ मिलके काम करना ख़वातीन का, आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जिसके अंदर हम हुकूमत को भी, एक अपनी अपनी हुकूमतों को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हम उनके साथ पार्टनरशिप में हैं, ना कि हम उनके साथ कॉन्फ्रंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौरीन खालिद साहिबा, चांदनी जोशी साहिबा, रेहाना रायवाला साहिबा और समीरा हमीदी साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नादरीन, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, जनूबी एशिया की ख़वातीन बोल रही हैं कि अमन होना चाहिए, लोगों को आपस में मिलना चाहिए, और जो मसाइल का अंबार इस खित्ते में लगा हुआ है, उस मसाइल के अंबार के ख़ात्मे के लिए इनकी एम्पावरमेंट और इनकी पार्टिसिपेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। कल जब हम वापस आएंगे, कुछ मेहमान हमारे नए भी होंगे इस प्रोग्राम में। जनूबी एशिया की ख़वातीन से हम बात करेंगे, ख़ुसूसन अमन के हवाले से, मफाहमत के हवाले से, कि जंगें पूरी दुनिया में तो ख़त्म हो गई, क्यों जनूबी एशिया में जंग का सासामा रह जाता है। इस पे हम कल अपने नादरीन को नए मेहमानों के साथ बातचीत अपनी दिखाएंगे। इस वक्त अपने मेज़बान शौकत पिराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।